नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें गुल्लक यूट्यूब चैनल। बारिश का मौसम शुरू होने के साथ ही सरगुजा संभाग में सर्पदंश से मौत की घटनाएं शुरू हो गई है। कोरिया जिले के ग्राम छिंदिया में करैत के दंश से दो सगे मासूम भाइयों की मौत हो गई। परिजनों को शुरुआती क्षणों में ये समझ में नहीं आया कि आखिर में हुआ क्या है, लेकिन जब मुंह से छाग निकला और चिकित्सालय में पहुंचे तो पता चला कि सर्पदंश का मामला है। बाद में परिजनों ने, गांव वालों ने सांप भी देखा कि ये करैत सांप है, उनकी मौत हो गई। आइए हम बात करते हैं इस बारे में। क्या नाम होगा आपका? आशीष जायसवाल। जी, क्या हुआ था घटना और मृतक परिवार कौन है? हम पड़ोसी हैं, जो दोनों मृतक भाई हैं उनके। और हमको सुबह इस घटना के बारे में पता चला और जो जानकारी हमको मिली कि एक पारिवारिक कार्यक्रम से दोनों भाई और उनकी माँ रात को लौटे थे और घर में सो रहे थे। रात को लगभग 2 बजे दोनों भाइयों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और पेट में दर्द होने लगा। तो पहले उनकी माँ ने सोचा कि हो सकता है कार्यक्रम से लौटे हैं तो ये फूड पॉइजनिंग का मामला हो सकता है। उसके बाद जब तकलीफ बढ़ी तो उन्होंने बगल के पड़ोसी रामनारायण कुशवाहा जी के यहाँ मतलब आवाज़ लगाया और प्राथमिक उपचार आपका फूड पॉइजनिंग का ही चल रहा था, लेकिन तकलीफ बढ़ने लगी तो भोर में लगभग 3:30 से 4 बजे इन्हें पंकज साहू के वाहन से जो है बैकुंठपुर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ छोटे भाई मानव की वहीं पर मृत्यु हो गई। उम्र कितनी होगी? मानव की उम्र लगभग 9 से 10 साल की थी और बड़े भाई की उम्र सूर्या की जो है उम्र आपकी वही 13 साल थी। और बड़े भाई को जो है बैकुंठपुर जिला चिकित्सालय से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। और जैसे ही हॉस्पिटल में हम उनको यहाँ पर लेकर के पहुँचे तो यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर जब तक चिकित्सा प्रारंभ कर पाते तब तक उसने भी दम तोड़ दिया। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और जो सिम्टम्स उनके शरीर में दिखे थे, ये पता चला कि ये मृत्यु सर्पदंश से हुई है और दोनों बालकों के शरीर पर सर्पदंश के निशान भी पाए गए। और एक प्रत्यक्षदर्शी का कहना है वहाँ पर ग्रामीण का, उसने एक करैत सर्प को घर से निकलते भी देखा। तो क्या लग रहा है, जैसे सर्पदंश की घटनाएं जो बढ़ रही हैं और कोरिया जिला बैकुंठपुर का मामला है, तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में एंटी स्नेक वेनम या फिर सर्पदंश से संबंधित कोई अन्य उपचार नहीं मिल पाया क्या? नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र कहें या जिला चिकित्सालय की बात करें, स्वास्थ्य विभाग का हाल किसी से छुपा नहीं है। तत्कालिक उपचार की सुविधा कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता परिलक्षित हो रही है। भाग दौड़ करने के बाद जब तक सुविधा मुहैया हो पाती है तब तक लोग अपने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला भी है जी, और वहाँ भी सर्पदंश से इलाज के लिए माकूल व्यवस्था नहीं होने के चलते वहाँ से भी रेफर किया और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ा। जबकि हमारे जिस ग्राम की घटना है उससे 2 किलोमीटर दूर में ही बड़ा सा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर भी सारी सुविधाएं होनी चाहिए जो कि है नहीं। जिला चिकित्सालय में भी ये सर्पदंश से निपटने जैसी घटनाओं के लिए सारी सुविधाएं होनी चाहिए जो कि है नहीं। अगर ऐसे मामलों में रिफर करने का नौबत आता है तो निश्चित है कि जो पीड़ित हैं उन्हें तो अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि ये सब ऐसे मामले हैं जितनी देरी होती जाती है जहर उतना ही तेजी से शरीर में फैलता जाता है। इस सीजन में और भी सर्पदंश की घटनाएं हुई हैं कि आपके गांव में? सर्पदंश की घटनाएं आसपास में लगातार हो रही हैं और लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं। और जैसे जैसे ये गर्मी के अंतिम चरण और मानसून के प्रवेश में उमस बढ़ रही है, सर्पदंश का मामला लगातार प्रत्येक गांव में प्राय देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा कौन सा सांप का रहता होगा? हमारे क्षेत्र में सर्पदंश से मृत्यु के कारण के लिए सबसे ज्यादा करैत सांप ही उत्तरदायी है और हमारे क्षेत्र में बहुतायत में ये जो है शुरुआती बरसात सीजन में देखा पाया भी जाता है। स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र में सर्पदंश की जो घटनाएं हुई और उससे मौत भी हुई है, काफी चिंता की स्थिति है। गांव वाले भी चिंतित हैं, पड़ोसी भी चिंतित हैं कि ऐसी स्थिति क्यों हो रही है। शासकीय चिकित्सालयों में सर्पदंश पीड़ितों के इलाज के लिए जो है माकूल प्रबंध होना चाहिए। दोस्तों, सर्पदंश से मौत की घटनाएं हर साल होती हैं। सरगुजा सहित बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर, कोरिया और एमसीबी जिले से सर्पदंश पीड़ित बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय अंबिकापुर में पहुंचते हैं। दोस्तों, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में सर्पदंश पीड़ितों के लिए माकूल व्यवस्था नहीं होने के चलते मरीज रेफर होते हैं और समय पर उपचार नहीं मिल पाने के चलते या उपचार में देरी होने के चलते जहर शरीर में फैलता है और मौत के आगोश में मरीज समा जाते हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र में हुए 2 मासूमों की सर्पदंश से मौत की घटना ने एक बार फिर से व्यवस्था पर, सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिया है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है। मासूम भाइयों में एक की मौत
गांव में ही हो गई थी, जबकि दूसरे भाई की मौत मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में हो गई। यहाँ चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अपने दो जिगर के टुकड़ों की मौत से मां भी सदमे में आ गई और उसे भी हालत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय से मां को स्वास्थ्य में सुधार होने पर छुट्टी दे दी गई है। मृत बालक के पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद चिकित्सकों के द्वारा परिजनों को सौंप दिया गया। दोस्तों, इस तरह की ताज़ा तरीन घटनाओं से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।